क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआन मजीद इन्नी वजहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न व अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमिही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना के बाद सरवरे कायनात मफ़कर मौजूदात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा हामी बेक़सा क़ायदुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब सैयदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन कराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आज खुतबा जुम्मतुल मुबारक के मौका पर हमारी गुफ्तगू का मौजू है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम तौहीद। अल्लाह जल्ला व अला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सब को कुरान और सुन्नत का इल्म अता फ़रमाए। कुरान और सुन्नत के ज़ेर साया हम सब को अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान और हदीस को सीख कर इस पर अमल पैरा होकर इसकी तबलीग और इसके इबलाग की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीद पर मुनाज़रा किया और आपने खालिक़े कायनात की रुबूबियत पर ऐसे दलाइल पेश किए कि जो सुबह क़यामत तक अल्लाह जल्ला वाला को मानने वालों के लिए बहुत ही वसी उसमें इल्म मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया में से वो पहले नबी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीद पर मुनाज़रा किया। तो अल्लाह जल्ला वाला ने
वो जितना भी सफ़र था, वो जिस अंदाज में, जिस तरह भी वो सारा मामला पेश आया, वो सारे का सारा सफ़रनामा रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में उसको तहरीर फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं। फिर चूँकि अनकरीब हम इंशाअल्लाह सारे मुसलमान क़ुरबानी की सुन्नत को अदा करने वाले हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये आपकी सुन्नत मुबारका है कि जिसको सुबह क़यामत तक मेरे रब ने जारी व सारी फरमा दिया। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से जो मकाम रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको अता फरमाया है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ला व अला के खलील हैं और ये आप ही का मनसब है। आपके अलावा रब्बे ज़ुल जलाल का कोई भी खलील नहीं है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम ताजदार अरब व अजम, बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है, जिसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी शरीफ की किताब उस तफसीर के अंदर भी ज़िक्र फरमाया। इस वाक़े को इमाम बुखारी ने किताब अहादीसुल अंबिया के अंदर भी ज़िक्र फरमाया है। इस हदीस का नंबर 3349 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तुहशरून हुफातन उरातन, कि जब महशर का दिन होगा सारी कायनात बरहना उठाई जाएगी, यानी किसी के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। उफा कहते हैं कि बरहना पाँव होंगे, यानी पाँव में जूता भी नहीं होगा, लिबास भी जिस्म पर नहीं होगा और पाँव में जूता तक नहीं होगा। गुरला, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल वो नंगे होकर मैदान महशर में सारी दुनिया को हाजिर किया जाएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस अंदाज में हर का महशर बर्पा होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा क़रअ, यानी इस बात पर कोई ताज्जुब ना करे कि महशर के दिन कैसे औरतें और मर्द इकट्ठे उठाए जाएंगे, और मैं इस पर अल्लाह जल्ला वाला का कुरान गवाह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, कमा बदअना अव्वल खल्क़ नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, कि जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, यानी जब इंसान दुनिया पर आता है तो माँ के शिकम से बिल्कुल बरहना वो पैदा होता है, ना तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा होता है, ना उसके जिस्म पर पाँव में कदमों में ना कोई जूता होता है। तो बेसरो सामानी के आलम में वो दुनिया पर जलवागर होता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, इन्ना कुन्ना फाइलीन, तो हम दोबारा तुम्हें इसी हालत में लौटाएंगे, इसी हालत में तुमको उठना होगा। तो ये उठना क़यामत के मैदान में होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह नबुव्वत
क्योंकि आपकी नजरों के नीचे सारा जहान बसता है, चाहे वो फर्श ज़मी हो, चाहे वो अर्श भरी हो, चाहे वो शर्क से लेकर गरब तक कोई कोना हो, शमाल से लेकर जनूब तक कोई जर्रा ऐसा नहीं जो हमारे हबीब अलैहिस्सलाम की नजरों से छुपा हुआ हो। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन की जो मंजर कशी थी उसको बयान किया। तो सवाल ये पैदा होता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस महशर के अंदर कोई लिबास भी पहन कर आएगा? या ये सवाल बनता था, है हमारे हबीब, क्या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भी उन्हीं के सफ में खड़े होंगे? या कि ये ऐलान आम लोगों के एतबार से है? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला बोलकर इसको मुअय्यन कर दिया। फरमाया, व अव्वल मन युक्सा यौमल क़यामति इब्राहीम। महशर के मैदान में सबसे पहले जिस नबी को लिबास पहनाया जाएगा, फरमाया वो कोई और नबी नहीं, उस नबी को हजरत इब्राहीम कहा जाता है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस एतबार से भी एक मुकाम ये भी है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी भी दुनिया बरहना पाँव नंगे बदन जब महशर में आएगी, तो जब लिबास पहनाने की बारी आएगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सबसे पहले जिस जात के जिस्म पर लिबास को ज़िब्तन किया जाएगा उस जात को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। फिर हजूर फरमाते वही नौनासन, फिर उसके बाद वो दूसरे लोगों का मरहला शुरू होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह जल्ला वाला ने यह भी एक खुसूसी कोटा अता फरमाया है, और आपकी इस शान के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह खबर दी। आगे दूसरे मुकाम पर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम की तौहीद जो उन्होंने बयान फरमाई, उसमें बहुत सारा मवाद मौजूद है। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ दलाइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनको पढ़कर उनको समझने की कोशिश की जाए। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, आज का ये जो हमारा मौजू है बिलखसूस, इसको याद अगर कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल व करम से कोई बदअकीदा आपको गुमराह नहीं कर सकता। ऐसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुफस्सल तौहीद का बयान है। तो अहले सुन्नत के नज़दीक रब्बे जुल जलाल की जो तौहीद का बयान है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जल्ला वाला दायमी है, गैर हादस, गैर फानी है, वो अज़ली है, वो अब्दी है, वो वाजिबुल वजूद है, उसको अरूज नहीं, उसको ज़वाल नहीं, उसका तलू नहीं, उसका गरूब नहीं। तो ये सारी चीजें ज़हन नशीन कर लें। तो ये बात अहले सुन्नत वल जमात के अकीदा के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने उस तौहीद को बयान किया जिस तौहीद पर आज तक सुन्नी कायम व दायम है, और इस पर इंशाअल्लाह रहेंगे। कोई दूसरे मज़हब वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद को बयान नहीं कर सकता। अगर हजरत इब्राहीम की तौहीद को वो बयान करना चाहेगा तो वो शिरक को दूर ही नहीं कर सकता। तो सारे दलाइल आगे जाकर मैं पेश करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा, तो उनमें पुजारी एक किस्म के नहीं थे, इसलिए आपकी तौहीद बड़ी जामे है।
आपकी कौम में बुत प्रस्त भी थे, सितारा प्रस्त भी थे, सूरज प्रस्त भी थे। आपकी कौम में चांद प्रस्त भी थे, आग के प्रस्त भी थे। इसलिए आपकी तौहीद इस अंदाज में आपने दलाइल को पेश करना था ताकि सबका एक ही वार में रद्द हो जाए। यानी फिर आगे अल्लाह के नबी के दलाइल कि जिनसे बड़ा कोई उस वक्त का साहिब इल्म ही नहीं होता। तो अल्लाह जल्ला वाला ने ये इरशाद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले लोगों में अपनी तौहीद को बयान कर दो कि तुम्हारा अकीदा क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा करके कहा, ये उसके आखिर में जो आपने बयान किया था, हम उसको पहले बयान कर देते। आप फरमाने लगे, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, मैं अपना चेहरा, मैं अपनी गर्दन उस रब के हजूर में झुकाने वाला हूं। फतरा का माने होता है पैदा करना, जिसने सारी जमीनें सारे आसमानों को पैदा किया। यानी कि वो जात सर झुकाने के काबिल है, सर झुकाया ही उसके आगे जा सकता है जिसने 7 जमीनों को बगैर मजदूरों के पैदा कर दिया, जिसने 7 आसमानों को पैदा कर दिया तो उसमें कोई सतून भी नहीं रखा। आप तो माशाल्लाह काम करने वाले, ये हमारी छोटी सी मस्जिद है, इसमें बीम, दीवारें, सतून, फिर जाकर छत कायम होगी। आपने जाहरी हकायक को सामने रखा, क्योंकि कुरान तो उनके सामने पढ़ा नहीं जा सकता था, हदीस का हवाला दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मुनकर थे। तो आपने कहा जमीन की तरफ ही गौर कर लो, आसमान की तरफ गौर कर लो, तो स्वाय इसके तुम्हारे पास और कोई कबूल करने के चारा नहीं होगा कि जिस जात ने 7 जमीन और आसमानों को बनाया, यकीनन वही जात इबादत के लायक है। और मैं सुनो, किस बुनियाद पर मैं रब को सजदा करने वाला हूं। आपने पहली बुनियाद आगे रख के कहा, ये इल्म फलसफा, इल्म मंतक, सारा कुछ इसमें आ गया है। और मैं जिस जात ने 7 जमीनों को पैदा कर दिया, आसमानों को पैदा कर दिया, वो जात इस काबिल है उसके सामने सर को झुकाया जाए। दूसरा जुमला हमने क्या बोला? आप फरमाए, वो आना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये एक अलग मौजू है कि कलमा पढ़ के भी कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबियों के माँ बाप माज़ल्लाह मुशरिक है। ये एक अलग मौजू है। अगर मैं सिर्फ इसी को ले लूं, हजरत इब्राहीम के माँ बाप के ईमान को, तो हमारा ये सारा वक्त इसी में खत्म हो जाए। तो सिर्फ एक दलील यहां पर ज़िमनन जो अक्ली तौर से मैं बयान करना चाहता हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। यह सबसे बड़ा कौल है 40 दिन का। इसी पर मुसलमानों का अकीदा है, मैं छोटे अल्फाज नहीं लेता, बड़ी कि 40 दिन आप रहे। तो बैनल मज़ाहिब, चाहे वो बंदा जिस मजहब के साथ भी उसका ताल्लुक है, उसका अकीदा यह है कि बिल इत्तिफाक वो मछली अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगी। किस बुनियाद पर? कि उसके अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया 40 दिन। अल्लामा इस्माइल हक्की ने इस पर बैयन दलील दी, फरमाया अगर तुझ में कुछ भी अकल बाकी है तो फिर गौर कर। अगर ये मछली यूनुस अलैहिस्सलाम का घर बनकर 40 दिन की कलील मुद्दत के जरिए से जन्नत में जा सकती है, हालांकि ये मुकल्लिफ भी नहीं, फिर ये गैर ज़वील अकूल मखलूक है। फिर आप फरमाने लगे इसके हिस्से कोई नमाज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कि रोजा नहीं, सारे कराइन के बावजूद फिर भी इस पर तेरा अकीदा है कि ये जन्नती है। फक्त एक निस्बत है इसके पास कि अल्लाह के नबी की ये जलवागाह बन गई। मैं अगर ये मछली 40 दिन अल्लाह के नबी की जलवागाह बनकर जन्नत में जा सकती है, तो जिस माँ के पेट में हजरत खलील 9 माह रहे, उस माँ का कितना ऊंचा मुकाम होगा।
ये एक आम दलाइल है, वरना इस पर आया जाए तो सिर्फ आज यही काम मुकम्मल ना हो कि आपके माँ बाप तो वो हैं जिनकी कस्में मेरे रब ने इरशाद फरमाई। आपने अपना अकीदा बयान किया, लोगों में मुशरकों में से आप अल्लाह के कुरान ने कहा, तो आप फलम जन्ना अलैहि लैलु रा कौकबन, रात हुई, सारी कौम को साथ लिया, आपने पहली दलील को कायम किया कि तुम ये कहते हो कि ये सितारे माबूद हैं। तो जब आपने सितारे को देखा, काला हाजा रब्बी, ये इस्तिफामी तौर पर कहा, ये इस्तिफामी नकारी है। फरमाया ये इसे कहते हो कि ये रब है, यानी सितारे की तरफ इशारा करके हाज इसमें इशारा है, हाजा रब्बी, इसे कहते हो कि ये रब है। तो जब वो गरूब हुआ, फलम अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, गरूब हो गया, सितारे मान पड़ जाती है ना, तो आप फरमाने लगे मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। ये सारी चीजें जहन में रखे। आगे फलम मार अलकमर बाज़िगन, जब चांद को चमकते हुए देखा, मिनल कौम दालिन, उसके बारे में आगे काला हाजा रब्बी, फरमाया इस चांद को रब कहते हो कि ये चांद रब है। तो जब वो चांद भी मान पड़ गया, आपने फिर वही अल्फाज बोले, फरमाने लगे अफला क़ाला इल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमि दालिन, अगर मेरा रब मुझे हदायत ना फरमाता तो जरूर मैं भी तुम्हारे साथ गुमराह हो जाता। यानी आपने चांद को भी माबूद नहीं माना। आगे तीसरा, फलम मरा शम्स बाज़िगतन, सुबह हुई, सुबह सूरज चमका, तो सूरज अमूमन सितारों चांद से बड़ा नजर आता है, तो कुरान करीम में है वो बड़ा नजर आया, तो काला हाजा रब्बी हाजा अकबर, पर मैं इसको रब कहती हूँ, ये दूसरों से बड़ा रब है, ये है रब तुम्हारा, इसे समझते हो कि इसकी पूजा की जाए। तो जब फलम्मा अफलत, जब वो भी गरूब हो गया, आप फरमाने लगे इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे शिरक से बरी हूं। तो अहले सुन्नत वल जमात की तमहीद ये है कि रब की जात वो है जिस पर कभी ना अरूज है ना जवाल, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। आप फरमाने लगे जो पहले तलू हुआ, फिर उसको अरूज मिला, फिर गरूब हो गया, यानी जिसकी हालत में इतना तगय्युर हो, इतना तबद्दुल हो, यानी सुबह कुछ था, दोपहर को कुछ हुआ, शाम को कुछ हो गया, जिस जात में इतने नक्स मौजूद हों, वो चांद सूरज सितारे तो हो सकते हैं लेकिन कभी रब्बे जुल जलाल नहीं हो सकता। यही आले सुन्नत का अकीदा है। रब्बे जुल जलाल की ना इब्तदा है और ना उसकी इंतहा है। चांद के निकलने का भी एक वक्त है, उसके गुरूब का भी एक वक्त है, यानी चांद की इब्तदा भी है, इसकी इंतहा भी है। इसी तरह सितारे, इस तरह सूरज हैं। आपने ये सारे दलाइल देकर उनको कायल करने की कोशिश की, पहले तौहीद समझाई, और मैं हरगिज तौहीद का मतलब यह नहीं होता कि चाहे उस पर जितनी मर्जी हालतें वारद हो तो फिर भी वो खुदा रहे, और मैं खुदा का मतलब यह है जैसे वो अजल से था ऐसे ही वो अब तक रहेगा। ये पहले समझा रहे थे कि रब कहते किसको है। फिर इसमें दलील ये दी कि वो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का माना ये होता है कि जो चीज उस वक्त भी थी जब कुछ भी ना था, तो अगर आज हम हैं तो वो अब भी है, जब हम नहीं होंगे वो फिर भी होगी। आपने फरमाया ये चांद सूरज सितारे तो एक वक्त इन पर ऐसा गुजरा है जब ये नहीं थे, इनको तो बनाया गया, तो फिर एक वक्त आएगा ये बिल्कुल मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये वाजिबुल वजूद नहीं है। वाजिबुल वजूद की तारीफ क्या है? औ माना वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद का माना यह जब कुछ भी ना था
वो फिर भी था, जब है वो फिर भी है, जब कुछ भी ना होगा वो फिर भी होगा। मैं लोगों, इस कायनाती अर्ज़ो समा में वो एक ही जात है और उस जात को रब्बे जुल जलाल कहा जाता है। आपने पहले ये बातें समझाई। जब वो इस तरफ से मुड़ गए, इस पर इतना रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये पहुंच से दूर थे। आगे वो बुतों के बड़े सख्त पुजारी थे, इस पर उन्होंने आगे कोई डिसीजन नहीं लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। इसी पर आपने उनको मबहूत कर दिया। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उन बुतों की पूजा किया करते थे, आपने वहां पर भी एक ऐसा माहौल पैदा किया ताकि मैं इन्हें बुतों के बारे में समझा सकूं। तो उनके नजदीक एक त्योहार था, उनका सालाना मेला लगता था। जब वो मेला आ गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तो कब से उस मेले की इंतजार में थे। तो जब वो सारा महल्ले वाले, बस्ती वाले अपने त्योहार में चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया। आप कुल्हाड़ा लेकर फजअलहुम जुज़ाज़न, इसको सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने जिक्र फरमाया है। आयत नंबर 58 से लेकर तकरीबन ये आयत नंबर 70 तक ये सारा सिलसिला मौजूद है। तो आपने सारे बुतों को पाश पाश कर दिया, तोड़ दिया। जब उनको तोड़ दिया, इल्ला कबीर अल्लाहुम, एक जो सबसे उनका बड़ा बुत था ना, उसको छोड़ दिया। तो साथ लफ्ज बोला लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, कि जब वो वापस आएंगे तो इसकी तरफ पलटेंगे, देखेंगे, पूछेंगे इससे। तो वो जो कुल्हाड़ा था ना, तोड़कर आपने वो कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। अल्लाह के नबियों का अंदाज, एक तो सूफिया कराम है ना, उनका अंदाज बड़ा हसीन जमील होता है। तो फिर ये अल्लाह के नबी की तौहीद सुनो। आज आपने वो सारे बुतों को तोड़ा बेखौफ होकर कि मुझे क्या कहेंगे, मेरी कौम क्या कहेगी। हर चीज को भलाए ताक रखकर जब आपने उनके बुतों को तोड़ा, तोड़कर एक बड़े बुत को छोड़ दिया। छोड़कर जिस आले से तोड़ा था ना, वो कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। जब वो सारे आए, उन्होंने आके देखा अपने वो मंदिर खाने में सारे बुत टूटे हुए, टुकड़े टुकड़े किए गए। तो सारे बोले कालू मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना, कौन है कि जिसने हमारे बुतों का ये हाल किया। वो कौम कहने लगी इन्नहु लमिनल ज़ालिमीन, बेशक वो बड़ा जालिम है। अच्छा जी, उसी कौम में से बोले कुछ लोग कालू समिअना फतन, फतन कहते हैं जो नौजवान हो, कि हमने एक नौजवान को सुना है यज़कुरुहुम, जो इनका जिक्र करता है, तज़किर करता है, काल लहु इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। यानी एक हमारी पूरी बस्ती में एक ऐसा बंदा है जो हमारे बुतों से दुश्मनी रखता है, उसको इब्राहीम कहा जाता है। ये उसी का काम है। आप तो पहले ही तैयार थे कि ये मुझे बुलाएं तो मैं इनके बुत खाने में जाऊं। उन्हें बुला लिया गया। तो ये बुलाना आम नहीं था, नमरूद को भी बुला लिया गया। आगे अल्लाह का कुरान कहता है कालू फअतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहुदून, यानी उनको भी बुला लो, सारे लोगों को भी इकट्ठा कर लो। अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, ताकि लोग भी इस बात पर गवाह हो जाएं। क्योंकि नमरूद बादशाह था ना, तो बादशाह को यह बड़ा घुमंड और गुमान होता है कि फतह हमारी ही होगी। तो लोगों को भी बुला लो ताकि उनके दिल में यह हैबत बैठ जाए कि देखो हमारे बुतों को तोड़ने वाले के साथ हमने क्या सलूक किया। तो जब यह सारा मामला हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, सारी मजलिस बैठा दी गई। तो फरौन नमरूद कहना कालू अंत फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम ये तूने हमारे मबूदों का हाल तूने किया, यानी इनके टुकड़े तुमने किए, इनको पाश पाश तुमने किया। कुर्बान जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब काला बल फ़अलहु कबीरुहुम, मैं ये जो बड़ा बुत है ना तुम्हारा, ये इसका काम है।
इसलिए उसको छोड़ा था। और मैं तुम देखते नहीं कि जो आला कत्ल है वो तो खुद इसने पकड़ा हुआ है, तो ये छोटे बुतों को इसने तोड़ के तुम्हारे सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो खुद हक ये होता है कि जो झूठे के मुंह से भी निकल जाए। आपने जब ये दलील दी हादा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इससे पूछो अगर ये बोलता है तो ये तुम्हें जरूर जवाब देगा। तो वो अल्लाह का कुरान कहता है फराजऊ इला अनफुसिहिम, यानी वो अपने जमीर के अंदर से आवाज आई। सारे मुशरकों का जमीर बोला मैं ये तो तुम्हारे रब कुछ भी नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए अपने नफ्स की तरफ आए, यानी किस तौहीद पर रहकर तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। ये कैसे कमजोर तरीन तुम्हारे खुदा हैं। अल्लाह कहता है फराजो इला अनफुसिहिम, एक लम्हे के लिए पलटे, फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, खुद कहने लगे तुम तो बड़े जालिम हो, अपने आप हो की मलामत करने लगे। लेकिन ये एक लम्हे के लिए था, क्योंकि बादशाह बैठा हुआ था, सारे बैठे हुए थे। अब उनकी बादशाहत खतरे में थी, फौरन हमला किया उन पर। सुमानु की सुआला रूहुसिहिम लक़द अलिमता मा उलाई यंतिकून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुझे खबर नहीं कि कभी तूने बुतों को भी बोलते हुए सुना है? ये कैसे बोलेगा अगर हम इसे पूछेंगे, ये तो बोलते ही नहीं है। यहां तक ही तो इब्राहिम उनको लाना चाहते थे कि अपनी जुबान से कहें, ना तो ये देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। जब उन्होंने ये जवाब दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे काला अफतअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शय्युन वला यदुर्रुकुम। फरमाया नमरूद और नमरूद के मानने वालों, फिर ऐसे बुतों को क्यों पूजते हो जो ना किसी नफे के मालिक है, न जो किसी को नुकसान दे सकते हैं। मैंने तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ा, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो तुम कब से इनकी पूजा कर रहे हो? ना तो ये सुनते हैं, ना सुनकर इन्होंने तुम्हारे पर लबैक कहा। अब इसके ऊपर दलील कुछ भी नहीं। क्या दलील देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? आगे फिर आपने झिड़की दी, फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, तोहफा है तुम पर। इस तौहीद को लेकर चलते हो। आगे आप जवाब दें वालिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून, अल्लाह के अलावा इन बुतों की क्यों पूजा करते हो? क्या तुम अकल नहीं रखते? इतनी भी अकल नहीं कि जो जात ना सुनती है ना देखती है, तो वो मुझे बताओ कैसे वो खुदा हो सकती है? ये तो सारा निजाम रब्बे जुल जलाल का है, तो ये तो खुद अपना डिफेंस नहीं कर सके, तो ये तुम्हें कैसे बचाएंगे? तो दलील कुछ भी ना थी। तो ये बात आज भी इस पर बैयन तौर पर शाहद है कि जिसके पास ताकत हो ना, तो वो यही कहता है जला दो, मार डालो, टुकड़े कर दो इसके। तो नमरूद ने बैठकर वहां से हुक्म जारी किया, कालू हर्रिकू, फरमाया इब्राहिम को पकड़कर जला दो, राख कर दो इसे। ये वो मजलिस थी। फिर वंसरूहु आलिहातकुम इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम अपने बातल मबूदों की मदद करना चाहते हो ना, तो फिर उसका एक ही हल है कि हजरत इब्राहिम को जला के राख कर दिया जाए। माज़अल्लाह ये सारी दुनिया देखे। जिसे ताकत का नशा हो, जब दलील पास ना रही, इल्फाज खत्म हो गए, मबहूत हो गया, तो फिर वो कत्लो गारत गरी पे उतराते हैं, मैं जलाओ इनको। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई। आप सारे जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए 6 माह तक लकड़ियां इकट्ठी की गई। यानी देखो कितने वो कमजोर थे आग जलाने वाले। 6 माह तक लकड़ियां इकट्ठी की, जो बांस था उसकी आग जलाई।
तो मुफस्सिरीन कलाम फरमाते हैं उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ के गुजरता था तो वो कबाब बन के आग में गिर जाता था, इतनी शिद्दत की वो आग थी। तो जब फैसला कर लिया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में गिराया गया, अभी वो सारा मंजर आप आग में पहुंचने ही वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत फरिश्ते जो जिब्रील अमीन से सवाल किया गया, ऐ जिब्रील अमीन, कायनात में सबसे ज्यादा किस वक्त तुम्हारा जोर लगा जमीन पर उतरने? आप फरमाने लगे एक वक्त वो था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था, तो मैं अर्श आज़म पर था। तो रब ने हुक्म फरमाया, जिब्रील अमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में पहुंचने से पहले पहले अपने हाथों को उनके कदमों के नीचे रख दो। तो मैं एक वक्त वो था, यानी ऐसा नहीं वो गिरा दिया गया था। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा, क्योंकि करीब तो जा ही नहीं सकते थे, तो एक मंजनीक आला होता है जिसको घुमाकर उसमें बिठाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो जब उसको घुमाया गया, हत्ता के घुमाने के जब करीब आ गया ना, डालना जब फेंकने लगे तो जिब्रील अमीन आ गए, हजरत इब्राहीम मैं आपके लिए रब की तरफ से सलाम लेकर आया हूं। आप जानते हैं रब के पास मेरा मुकाम बड़ा ऊंचा है। हस्बी मिन सवाली, अगर आपको इस वक्त कोई हाजत है तो मुझे बताएं, मैं अभी रब के दरबार में जाकर पेश कर देता हूं। यह मुकालमा बड़ा दिलचस्प था। इधर जिब्रील अमीन थे, उधर हजरत इब्राहीम थे। तो जिब्रील अमीन को रब ने मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। इस वक्त मेरे इब्राहीम पर मुश्किल वक्त है, जाओ सारी ताकत बुरुए कार ले जाओ, मेरे खलील जो भी कहें उनसे पूछो जाकर, अगर आपको कोई हाजत हो तो बताएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर इब्राहीम थे, खलील थे। आप फरमाने लगे तो किसके उसके हुक्म से आया है? मैं रब्बे जलील के हुक्म से आया हूं। फरमाया अगर वो रब्बे जलील है तो मैं फिर उसका खलील हूं। आपने जब ये लफ्ज बोले तो फरमाने लगे ये आग बड़ी वसी जल रही है। आपने फिर दूसरा जवाब उसको दिया, ऐ जिब्रील अमीन मुझे ये बताओ, ये जो आग सारी जलाई गई, ये बात किसने इनके दिल में डाली कि तुम आग जलाओ? तो जिब्रील अमीन कहने लगे ये तो रब्बे जुल जलाल ने दिल में बात डाली है इन काफरों की आग जलाओ। आपने बात को खत्म करते कहा, अगर रब्बे जुल जलाल इनके दिल में ये बात डाली है कि ये आग जलाओ, तो फिर उसे ये पता है ये आग जलाई किसके लिए जा रही है। मुझे हल्लक मन हाजा, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं। हस्बी मिन सवाली इल्मुम बिहाली, फरमाया जिब्रील अमीन जिस जात ने ये आग जलवाई है, क्या वो जात उसे नहीं पता कि उसके खलील को आग में गिराया जा रहा है? दूसरा जुमला क्या था, जे सोहना मेरे दुखा तेरा जी ते मैं सुखा नु चुल्ले पावा हूं। और मैं अगर मुझे जलकर अल्लाह के जलवे का दीदार मिल जाए और मैं 80 लाखों आगे हूं तो इब्राहिम फिर भी कूदने के लिए तैयार है। तो रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो रब ने हुक्म कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। अब रब्बे जुल जलाल ने जमी मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, आपने जब ये रब ने हुक्म दिया ना या नारु कूनी, पूरी रूए जमीन की जितनी भी आग थी सारी की सारी बुझ गई। शायद ये मुझे हुक्म है, शायद ये मुझे हुक्म है। आगे रब ने फरमाया सलामा, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली आग बनना। तो यहां पर भी मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया अगर रब ये ना कहता कि सलामती वाली बनना तो मुमकिन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंड लगना शुरू हो जाती आग में।
पर ना तो उन्हें गर्मी लगे ना उन्हें सर्दी लगे, ऐसी सलामती वाली बन। तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक हजरत इब्राहिम इस आग में जलवागर रहे, 40 दिन तक। तो जब वो आग के शोले ठंडे हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह करते हुए आग से बाहर आ रहे थे। तो बास अल्लाह ताला कभी अपना निजाम नहीं बदलता, सिर्फ निजाम बदलता है तो अपने महबूबों के लिए बदलता है। जैसे वो आपने पढ़ा ना, लाबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतीना वज़दादु तिसआ, वो जो सहाबे गार हैं, जब वो गार में गए तो रब ने सूरज से कहा है, सूरज पहले तू गार के ऊपर से गुजरते है, अब ऊपर से नहीं गुजरना। फरमाया तलू होते हुए दाएं साइड से गुजरना है, गरूब होते हुए बाएं साइड से गुजरना है। मैं क्यों? पहले गार खाली थी, तेरी धूप जाए तो कोई नुकसान नहीं। अब इस गार में मेरे महबूब सो रहे हैं, अगर तेरी रोशनी गई तो वो बेदार हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से बेदार हो और मैं उनको सोता ही रहने दे, लेकिन आज तू अपना रास्ता बदल जा। 309 साल तक सूरज अपना रास्ता बदल के चलता रहा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अली के लिए सूरज गरूब कर दिया गया, तो वो वापस पलटाया गया। तो आग का काम है जलाना, तो रब ने कहा जलती रहने, कोई ये ना समझे कि तुम बुझ गई तो फिर इम्तिहान कैसा। बात समझ आ रही है? फरमाया तेरे शोले निकलते रहे, जलती रहना है, लेकिन आज तूने अपनी फितरत को छोड़ना है। फरमाया जलती रहना है लेकिन जलाना नहीं है। रह आग, मगर जो देखे तुझे आग तस्वुर करे। ऐसा ना हो कि कोई कहे इब्राहिम को आग में डालने से पहले ही आग ठंडी कर दी गई। फरमाया नहीं, जलता रहना है, लेकिन आज अपनी फितरत को बदलना है। क्यों? कि तुझ में मेरे खलील तशरीफ लेके आ रहे हैं। 40 दिन तक आप जलवागर रहे। तो ये वो मिराज का खुतबा था, जब नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा, जब हज़रत इब्राहिम खुतबा देके हटे, आपने ये बातें याद करवाई। उसमें नूह अलैहिस्सलाम भी थे। अब मैं क्या, मेरे अब्बा जान नूह अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं आपकी कश्ती कहां तक पानी था, लेकिन आपकी कश्ती सही सलामत गुजर गई। फरमाया वो कश्ती कभी ना गुजरती है मेरे अब्बा जान अगर आपकी पुश्त में मेरा नूर ना होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, है मेरे अब्बा जान, आप जानते हैं वो आग जिस पर परिंदा नहीं गुजर सकता था क्यों ठंडी हो गई? इस वजह से कि आपकी पुश्त में मोहम्मद का नूर था। ये सारी चीजें आपने याद करवाई। तो फिर रब ने आग को हुक्म दिया, आग सर्द हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद फिर वो आग से बाहर तशरीफ ले आए। तो अब लोग तो मान गए, लेकिन नमरूद नहीं माना। अब उसने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम मुझसे मुनाजरा करो कि मैं खुदा हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि रब और भी हैं, लेकिन तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। तो आपने कहा ठीक है, वादा मुअय्यन कर ले, जितनी दुनिया इकट्ठी कर सकता है इकट्ठी कर ले, तो पता चलेगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये था अब इल्मी जो दलाइल देने थे तौहीद पर, इनको याद कर ले, इंशाल्लाह क़यामत तक अल्लाह के फजल से कोई बंदा आपको गुमराह नहीं कर सकता। जब सारा मामला तय हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद पर मुनाजरा किया। तो ये मुनाजरा करना अंबिया की सुन्नत है। हजूर अलैहिस्सलाम ने भी मुनाजरा किया, आगे फिर जाके हमारे नबी पाक ने मुबाहला किया। जब कोई बंदा दलाइल को ना माने, उस पर फिर आगे जाके मुबाहला होता है, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो मर जाएगा।
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का कुरान बयान करते हैं, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल मुल्क। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा? अलम तरा, अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना तो कब का गुजर चुका, सदियां गुजर गई। रब सदियों बाद कहता है अलम तरा, मेरे हबीब आपने नहीं देखा। ये इस्तिफामिया है, आगे मुखातब है। माना क्या बना, कोई देखे ना देखे मेरे हबीब तुम ही तो देख रहे थे। आप तो गवाह हैं ना उस बात पर कि उस बंदे ने इब्राहीम से आकर झगड़ा किया जिसको मैंने बादशाह दी हुई थी। कहां से लेकर, जहां से सूरज तलू होता है, जहां जाके इतना बड़ा बादशाह नमरूद। अच्छा जी, अब पहली दलील दी इस क़ाल इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दलील दी। पर नमरूद तू कैसे खुदा हो सकता है? खुदा की सिफ्त यह है क्या, रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, क्या मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है, जो मौत भी देता है। ये बात ज़हन नशीन कर ले। आपकी तौहीद हज़रत इब्राहीम की ये मरकज है, ये जो जुमले हैं आपके। तो फौरन नमरूद ने कहा अना हुई वमीत, ये काम तो इब्राहीम मैं भी कर सकता हूं। यानी ये खुदाई दावे का ये खुद करने वाला था ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा तो वो है जो जिंदा करे मौत भी दे। इसने फौरन कहा वो काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने भी फरमाया करो, कैसे करते हो? इसने अपनी जेल खाने से 2 बंदे बुलाए, एक को सजाए मौत यानी फांसी का हुक्म था, एक ने आज छूट जाना था। तो जिसने आज छूट जाना था उसको इसे कत्ल करवा दिया, और जिसको फांसी की सजा थी उसे आजाद कर दिया। जो कहने लगा देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैंने भी काम करके दिखा दिया। हालांकि हमने ये किताबों में पढ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर भी अगर उसकी गिरफ्त करते तो कभी इब्राहीम की दलील ना टूटती। आप फरमाते हैं कि देखो मेरे नजदीक जो जिंदा करना और मारना है वो और है। चलो तुमने किसी को छोड़ दिया, किसी को मार दिया। आप सिंपल सी दलील थी, जिसे तूने कत्ल किया है इसे तू जिंदा करके दिखा दे, मैं तुझे खुदा मान लेता हूं। गिरफ्त हो सकती थी ना। ये सारा कुछ हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन मुनाजरे का कानून ये है जितनी बड़ी दलील हो, आम लफ्जों में तुम्हें वहां लाकर मारेंगे जहां तुम्हें पानी का कतरा भी मुयस्सर ना हो। और मैं चलो गलतुलाम, तुमने जो भी इस जिंदगी मौत की तारीफ की ऐ नमरूद मैं मान लेता हूं। अब आगे आ जाओ। अच्छा जी, एक दलील हालांकि टूटी नहीं, आपने मौका दिया, बड़े मैदान में ले गए। आ जाओ आ जाओ। जब आगे आए काल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक, फरमाया नमरूद मेरा रब वो है जो अज़ल से सूरज को मशरक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है फाति बिहा मिनल मगरिब, सूरज को मगरिब से निकाल तो इसको मशरिक में गुरूब कर दे। बात समझ आ रही है? यानी यह था तौहीद पर मुनाजरा। तो यहां पर भी वो नमरूद कह सकता था इब्राहीम कि मशरक से सूरज तो मैं ही निकाल रहा हूं, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो तुम सूरज मगरिब से तलू करो। ये कह सकता था, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि ये जो नमरूद था ना, मिसाल के तौर पर उसकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, तो मुनाजरे के लिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना सारी दुनिया को बुलाओ, जितने को बुला सकते हो, उसमें कुछ बाबे 100 साल के भी थे, कोई 200 साल के भी थे, कोई 250 साल के भी थे। अगर नमरूद ये दावा करता कि मैं ही सूरज को मशरिक से निकालता हूं, तो फिर वो लोग बोल पड़ते नमरूद अब सिर्फ तुझे जूतों की कमी है कि जब तू नहीं था तो सूरज फिर भी मशरक से तलू होता था। हमारी ये दलील दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या हुआ, रब फरमाता है फबूही तल्लज़ी कफर,
नमरूद को यहां भी दांतों की खानी पड़ी, मबहूत हो गया। अब सिर्फ इस तौहीद को मोड़कर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, तौहीद असल है क्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली दलील दी, याति बि शम्सी मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। फिर आप कहने लगे अल्लाह वो है जो जमीन को, जो मुर्दे को जिंदा करता है, मारता है। अब यहां पर तीन चीजें याद रख लें, अपने मौजू को समेटते हैं। एक है अल्लाह के आशिक, एक है अल्लाह के दुश्मन, यानी एक उसके अपने है, एक अपोजिशन है। एक तबका वो है हम में जो कलमा पढ़ के कहता है नहीं अल्लाह है, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सारे का सारा गैर है। तो ये सारी तौहीद उनकी तौहीन में बदल जाती है, ये कभी तौहीद नहीं रह सकती। तौहीद को समझने के लिए यह कायदा अपने ज़हन नशीन कर ले, एक अल्लाह के दोस्त हैं और एक अल्लाह के, बात समझ आ रही, दुश्मन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे नजदीक वो रब है जो जिंदा करे, जो मौत दे। नमरूद ये काम कर सका? जो जिंदगी मौत का मकसद है, क्या वो ऐसा काम कर सका? क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो झूठा था, कज़ूब था, अल्लाह का दुश्मन था, काफिर आज़म था। आओ एक आशिक आज़म की बात भी कुरान में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, दलील क्या है इस पर, आपने वो दलील पेश की जो इब्राहिम ने पेश की थी। आपने लफ्ज मौता ये जमा मुजारे है, फरमाया कोई ये ना समझे ईसा अलैहिस्सलाम एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। मौता फरमाया लाख मुर्दा हो। फिर ये भी आपने सवाल का जवाब दिया, आज नहीं, मिसाल के तौर पर अगर मैं आप ऐलान कर रहा हूं तो मतलब यह है मिसाल के तौर पर मैंने जुमे को यह ऐलान किया कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, तो मैं हफ्ते को नहीं कर सकता, या इतवार को नहीं कर सकता, सोमवार को नहीं कर सकता। फरमाया वो यिल मौता, फरमाया एक मुर्दे की बात नहीं, फरमाया सिर्फ आज के दिन की बात नहीं, फरमाया जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, फरमाया लाखों मुर्दे तुम लेकर आओ। अल्लाह के फजल से लाखों को जिंदा करना ईसा का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा होने की दलील क्या दी कि जो मुर्दे को जिंदा करे वो खुदा है। यहां तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह खुदा बन गए। आगे आपने शिरक की जड़ें काटी। ओह यिल मौत बिइज़्निल्लाह, अल्लाह जिंदा करता है तो अपनी मर्जी से, अल्लाह मारता है तो अपनी मर्जी से, वो मुस्तकिल बिलजात है, किसी से पूछता नहीं। फरमाया अगर ईसा जिंदा करते हैं तो रब की मर्जी से करते हैं। मत समझो इस कायनात में सिर्फ एक ही जात जिंदगी मौत देती है, और मैं उसकी अताअत से उसके बंदे भी जिंदगी मौत देते हैं। तो नमरूद से ये काम क्यों ना हो सका? तो रब की तरफ से आवाज आई, वो काफिर है, मेरा दुश्मन है, तो या अल्लाह फिर ईसा क्यों जिंदा करते हैं, मारते हैं? और मैं अगर ईसा ऐलान करें तो फिर मेरी ईसा की क्या बात है? फरमाया तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं, जो दुश्मन हो उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, जो दोस्त हो स्वाए सजदे के सब कुछ अता कर देता हो। ये तो ही थी। या ईसा अलैहिस्सलाम को ये मायार क्यों दिया? मैं इसलिए कि ईसा तो मेरे अपने हैं। तो समझो जिसके नबी इतनी पावर रखते हैं, उन नबियों के खुदा में पावर कितनी होगी। फरमाया जिसके बुत इब्राहिम के कुल्हाड़े से अपना दिफा न कर सके, उनके खुदा अपने आप को ना बचा सके, इधर खुदा के बंदे देखो, मारता रब है, जिंदा अल्लाह के नबी करके दिखा रहे हैं। फिर आपकी दूसरी दलील क्या थी? फरमाया तू सूरज को मशरिक से तलू कर दे,
मगरिब से तलू कर दे। तो चलते चलते बात जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज कजा हुई, तो सरकार ने वहां पर पूछा, अली नमाज कजा चाहते हो या अदा चाहते हो? तो वहां पर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं ये दामन पर दाग लेकर नहीं जाना चाहता कि कभी अली ने भी नमाज कजा करके पढ़ी थी। ये ऐसा आपने थप्पड़ रसीद किया अली का नाम लेने वाले गंदे उन चीड़ों को कि जिन्हें ये तसव्वुर ही नहीं कि नमाज भी कोई है। आपने कहा मैं तो ये दाग ही नहीं लेके जाना चाहता कि कभी मेरा भी नाम लिया जाए कि मैंने कभी नमाज कजा भी पढ़ी है। मैं या रसूलल्लाह अदा पढ़ना चाहता हूं। उन्हें भी इल्म था कि सारी बादशाही की नियाबत आपके हाथ में। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अस्मा बिन्त उमैस इसकी रावी हैं, हजूर ने सूरज को इशारा किया, सूरज वापस। गुरूब सूरज था ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी, मेरे नजदीक वो खुदा है जो सूरज को मगरब से तलू करके मशरिक तक ले आए। तो हमारे हबीब अलैहिस्सलाम ने सूरज को इशारा किया, किधर से तलू किया? मगरिब से तलू किया। आपके जहन में ये दलील थी हजूर के, आपने फिर इस मौके पर फरमाया था, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मेरे बाद में आने वालों ये ना समझ लेना कि मैं खुदा हूं। मैं नहीं, रब मेरा वही है, मैं उसका मुस्तफा हूं। यानी वो नमरूद नहीं कर सका सूरज को इधर से निकालना। हजूर ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज तलू हो गया। तो समझना पड़ेगा, दुश्मन और होते हैं और महबूब और होते हैं। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है, खालिक़े कायनात हम सबको इस तौहीद को समझकर जिंदगी कुरान और सुन्नत के ज़ेर साया बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, बुध वाले दिन इंशा